अपने राज्य अपने शहर को छोड़ के हजारों लाखों बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर आते कई सपने और कई ख्वाहिशें लेके। वो तो बिहार यूपी का आप जानते ही हैं कि हर कोई वहाँ पर आईएएस बनने के लिए पैदा ही होता है तो वापस अपना देखना शुरू कर देते हैं। जब वक्त बीतता जाता है तो गांव के लोग सवाल भी खड़ी करते हैं। एक महीना ही क्लास हुआ था तो बंद हो गया। बंद हो गया? मतलब क्लास खुलवाई, हर जगह खुल गया है, क्लास नहीं खुला है। यहाँ क्लास नहीं खुला है। सुबह से शुरू हो जाती है पढ़ाई, वही 7-8 बजे के करीब से लाइब्रेरी में आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भोजन वगैरह होता है। यूपीएससी ना हो जाएगा, विशेष अधिकारी तो निश्चित ही है। गवर्नमेंट प्लान लेके आते जाती है, बस्ता का भारी बढ़ते जाते हैं। 8 से 9 घंटे पर डे देने होते हैं। 712 है इस बार, तो 712 लोग तो सेलेक्ट होंगे। हाँ, अनिश्चितता है, लेकिन मेहनत के बदले तो उसको निश्चितता में बदला जा सकता है। हजारों लाखों बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर आते कई सपने और कई ख्वाहिशें लेके। किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को पीसीएस क्वालिफाई करना है, किसी को किसी शहर का डीएम बनना है, डीएसपी बनना है, आईपीएस बनना है। ना जाने कितने ख्वाहिशें, कितने पदों के लिए कितनी मेहनत करने के लिए लोग बिहार, झारखंड जैसे प्रदेश से सीधा दिल्ली आते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, जी जान से मेहनत करने के लिए कि किस तरीके से वो उस पद पे जाएं जिसके लिए वो बचपन से ख्वाहिश देखते आ रहे हैं। इस वक्त हम मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में हैं। कहने के लिए यह नेहरू विहार है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जगह जगह या गली गली जाएंगे तो ज़्यादातर आपको बिहार और झारखंड के बच्चे मिलेंगे। विशेष तौर पे अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर बिहार भी बसता है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार के युवा तो यहीं बसते हैं। यानी कि बिहार की शक्ति, बिहार की ताकत और बिहार को जो कि पंख देगा, झारखंड को जो आसमान तक ले जाने वाले नए शक्ति होंगे, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में किसी ना किसी दुकान पे, किसी ना किसी ढाबे पे, किसी लाइब्रेरी में, किसी कोचिंग सेंटर में शहर का डीएम बनने का सपना देख रहे होंगे, डीएसपी बनने का सपना देख रहे होंगे, आईएएस पदाधिकारी बनने का सपना देख रहे होंगे और ना जाने कितने सपने। इस वक्त देखिए हम जिस जगह पे खड़े हैं, कहीं आपको बच्चे खड़े होकर नाश्ता करते हुए मिलेंगे, कहीं आपको बच्चे लाइब्रेरी जाने के लिए भाग रहे होंगे, तो कहीं पे यही बच्चे अपने सपनों को पंख देने के लिए किसी गली मोहल्ले में लाइब्रेरी की तलाश कर रहे होंगे कि वहाँ बैठ के आगे की तैयारी की जाए। यहाँ पे कई बच्चे जुड़े हुए। सुबह का 9 नाश्ते का टाइम हो गया है। नाश्ता करके आगे क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे और आगे की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि सपना तो इन्होंने देख लिया, अब इस सपने को कैसे पूरा करना है ये इनके ही हाथों में। हमारे साथ कई बच्चे भी दिख रहे हैं, इनसे भी धीरे धीरे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी अग्रवाल। शिवानी कहाँ की रहने वाली? मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। क्यों आप बिहार से दिल्ली आ गई हैं? मैम वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है कि मतलब यूपीएससी का वहाँ पे जाके हम तैयारी करें, इसलिए सारे बच्चे यहीं माइग्रेट होके आते हैं। अच्छा, मतलब हमने पलायन नौकरी में सुना था, अब हम एजुकेशन में भी पलायन? बिल्कुल मैम, बहुत टाइम से ही पलायन हो रहा है क्योंकि एजुकेशन सोर्स ही नहीं है वहाँ पे, तो बच्चों को यहाँ आना पड़ता है माइग्रेट होके, घर बार छोड़ करके। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैम यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आईएएस बनना है? जी आईएएस बनना है। ठीक है, शिवानी है, आईएएस बनना है। हम और लोगों से जुड़ते हैं और लोगों से मिलते हैं। बहरहाल देखिए कि ये एक छोटा सा ढाबा है, ढाबा नहीं इसको मेस भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से कई मेस आपको मुखर्जी नगर में मिलेंगे जहाँ पे बच्चे नाश्ता और लंच करके अपने सपनों को गढ़ने में लगते हैं, अपनी मेहनत को तैयारी कर रहे हैं। यस मैम। किस चीज़ की? यूपीएससी। कहाँ के रहने वाले? हम बरेली से हैं, यूपी बरेली। तो कितनी मेहनत लगती है यूपीएससी करने में? 8 से 9 घंटे पर डे देने होते हैं। ये खाना घर पे मिलता है? हाँ, मिस करते हैं घर को बहुत ज़्यादा। कैसे प्लेट थाली यहाँ पे देते हैं ये खाने में? भैया 55 रुपये की थाली देते हैं, बहुत बेस्ट खाना होता है। बेस्ट खाना होता है। ये देखिए कि खाना भी बाहर के से निर्भर है, लेकिन खाना यही खाना है और इसी खाने से शक्ति लाना है और इसी शक्ति से आगे की तैयारी करनी है। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। इसी खाने को खा के आगे आईएएस बनना है एकदम और राज्यों को और शहरों को और डेवलप करना है। एकदम। क्या मेहनत, किस तरीके से तैयारी होती है आप लोगों की? तैयारी का शेड्यूल है कि मतलब सुबह से शुरू हो जाती है पढ़ाई, वही 7-8 बजे के करीब से लाइब्रेरी में आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भोजन वगैरह होता है। फिर हमको लग रहा है आप बिहार से हैं। नहीं, यूपी से। यूपी से हैं? हाँ। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं, लेकिन पूरी मेहनत करते हैं तैयारी करने के लिए। जी करना पड़ेगा। देखिए, राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, सभी राज्य, सभी शहर के बच्चे दिल्ली के इस मुखर्जी नगर को आईएएस बनने के लिए चुनते हैं। यहाँ पे आईएएस बनने की तैयारी करते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग कोचिंग संस्थानों में भी जाते हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चे जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम साकेत कुमार है।
साकेत कहाँ यहाँ रहते हैं आप? मैम मैं यही नहीं हूँ बिहार में। मुखर्जी नगर के नेहरू विहार। हाँ मैं कहाँ से रहने वाले हो? हम मैम बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहार के। आप भी बेगूसराय के रहे हाँ। हो? बेगूसराय में ज़्यादातर लोग आईएएस बनना चाहते हैं क्या? वो तो बिहार यूपी का आप जानते ही हैं कि हर कोई वहाँ पर आईएएस बनने के लिए पैदा ही होता है, तो वापस अपना देखना शुरू कर देते हैं हाँ, सबके। क्या है कि ये- मोहल्ला आपसे उम्मीद, अगर थोड़ा सा पढ़ने में तेज हो गया तो मोहल्ले को उम्मीद होना शुरू हो जाता है कि सीधा आईएएस ही बेटा सीधा बनेगा। बेटा आईएएस ही बनेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम साकेत कुमारी। साकेत जी, यूपीएससी के जिस तरीके से हम यहाँ घूम रहे हैं, देखिए अलग अलग ढाबे हैं, मेस है, यहाँ कई सारे बच्चे जो है अलग अलग मेस में खा पी रहे हैं। अब तो लाइब्रेरी जाने का आप लोग का समय हो गया होगा। लाइब्रेरी यहाँ 24 आवर्स खुली रहती है और आपके कंधे पे बस्ता भी है। ये बस्ता बड़ा भारी है। अच्छा। और ये बस्ते का बोझ हर साल बढ़ते जाता है। जो करंट आते जाता है ना, हाँ। वो हर गवर्नमेंट प्लान लेके आते जाती है, बस्ता का भारी बढ़ते होते जाता है। कितना साल हो गया तैयारी का साकेत? 7 साल हो गया तैयारी का। 7 साल से आप यूपीएससी की तैयारी 7 कर साल रहे से हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितना बार इंटरव्यू निकला, मेंस निकला? मेंस निकला है, 2 बार मेंस निकला है, लेकिन फिर यही है कि नहीं हुआ। और क्या, हौसला नहीं टूटा? मैम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि जब नाव उतार दी समंदर में तो फिर जीत के और हार के, अरे बस वाह, उसी बहुत के लिए। शानदार। 7 साल से, आइए साकेत चलते चलते बात करते हैं। 7 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी मैडम। आइए आइए, जुड़िए, चाय पी रहे हैं आप, आइए। साकेत ने बताया वो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा भी 6 साल हो गया यहाँ पे। 6 साल आपका भी हो गया है? जी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में। मेरा भी ये लास्ट अटेम्प्ट था, अंतिम अटेम्प्ट था, और कोविड की वजह से इतना लास्ट नुकसान अटेम्प्ट हुआ था, मतलब अब आपके पास खत्म हो गया? ना। हाँ, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया है गवर्नमेंट से कि अभी इस बार हम लोग को एक मौका दे दें। अच्छा, और हम लोग गवर्नमेंट से इसीलिए लड़ाई भी कर रहे लास्ट हैं। अटेम्प्ट वाले और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ जुड़े, थोड़ा मैं उनसे दूसरे तरीके से बात। आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है ये? हाँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। एज वाइज मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, किस कोटा से आते हैं? कोटा वाइज भी मैं तो कुछ ओपन होता से है ना? हूँ और ओपन के लिए 6 अटेम्प्ट और 32 एज लिमिट है। अच्छा। तो मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, लेकिन एज बार हो रहा हूँ क्योंकि 32 एज कंप्लीट हो रहा है इस बार। अच्छा, मतलब आप 32 साल के हो गए। या, चलिए, या। आप लगते नहीं है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन फिर भी अगर लास्ट अटेम्प्ट आप लोगों का है, आखिर इसके बाद क्या साकेत? वही घिसा पिटा, या तो बिहार पीसीएस की तैयारी करेंगे, किसी स्टेट पीसीएस की। और हाँ। सबसे बड़े क्या है कि हम लोग को अपना पूरा भविष्य अंधेरे में नज़र आ रहा होता है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना साल एक छोटा कमरा और लाइब्रेरी, हमारी ना हमारा संडे होता है ना हमारा मंडे होता है। हाँ। कोलू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक आप यहाँ जितने सबको देख रहे हैं वैसे ना। तो और भी जुड़ा, आप लोग भी तैयारी करते हैं? जी, लास्ट अटेम्प्ट वाले में? मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका यूपीएससी का। अच्छा, और मैं स्टेट पीसी देता हूँ बिहार। तो आप बिहार के पीसीएस की अब तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, अभी 64th का इंटरव्यू दिया है मैंने हाँ। और उसका तो वेट कर रहा जब यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट, क्या नाम हुआ आपका? हूँ। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, यूपीएससी का जब लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया 2020 में खत्म। तो वो 7 साल, ये बता रहे 7 साल इन्होंने तैयारी कर लिया, आप भी 7 साल तैयारी की? 12 साल से हूँ। 12 साल से आपने तैयारी किया? जी 12 साल में एक पौधा बड़ा होने के फल देने लगता है जितेंद्र? जी, होता है, समय लग गया। बहुत सारे भटकाव भी इस दौरान होते हैं। हाँ। इस वजह से हो जाता है। अब स्टेट पीसी की तरफ फोकस है। लेकिन पूरा डिटरमाइंड है, पूरा दृढ़ संकल्प के साथ कि करना तो सरकारी ही है, बनना तो बाबू ही है। यह अब यूपीएससी ना हो सका, पीसी से अधिकारी तो निश्चित ही है। अच्छा। अब इतना तो है कि यूपीएससी का मैंने 3 बार मेंस लिखा था। हाँ, इसके बाद इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुआ कभी, हाँ, पर पीसीएस के लिए मूव है। इस बार हो जाएगा, उम्मीद है। हाँ। आए आपका कितना अटेम्प्ट हो गया है? मेरा अभी पहला भी नहीं हुआ है, इस बार पहला दे रहा हूँ। तो ये देखिए, आपके साथ 12 साल से तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया, डर नहीं लगता है इनसे? डर क्यों लगे? लगता है कि मतलब 600 जितनी पोस्ट हैं 712 है इस बार, तो 712 लोग तो सेलेक्ट होंगे। हाँ, अनिश्चितता है, लेकिन मेहनत के बदले तो उसको निश्चितता में बदला जा सकता है। अच्छा, तो क्यों डरे? देखिए, ये सुन के मुझे ज़रूर बहुत हिम्मत और हौसला मिल रहा है। ये जितेंद्र थे, 12 साल से तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। ये साकेत हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं साकेत, और इनका भी ये आखिरी अटेम्प्ट था। ऐसे मुझे लगता है मेरे आसपास कई सारे बच्चे होंगे, इनका भी आपका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। या मैम। आपका क्या नाम हुआ? शंभू सरन। शंभू का भी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि और मेरे पीछे कई ऐसे लोग होंगे जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है या जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन इन सब के सामने एक सवाल, हालांकि एक सवाल जो इन बच्चों के सामने से हमारे सामने निकला, वो ये कि 2020 कोरोना काल रहा है। ऐसे वक्त में हमने एग्ज़ाम दिया जो कि फेयर
एग्ज़ाम नहीं रहा। ऐसे में सरकार इनकी मदद करे और इनको एक और मौका दे एग्ज़ाम देने का। वाजिब है 12 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से जिस विषय को ये अपनी मेहनत दे रहे हैं, जिस लक्ष्य को अपनी मेहनत दे रहे हैं, अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्हें एक और चांस दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगता है। मैम हम लोग की मेहनत का बस यही है क्या कि लास्ट में ना आने घर वाले तो बोलते ही बोलते हैं, पड़ोसी भैया क्या कर रहे हो, कुछ करोगे, अब क्या कि बस तैयारी ऐसे लोग करते नहीं रहो। कहते हैं मुखर्जी नगर में जाके कौन सी तैयारी होती है? बस यूपीएससी आईएएस। नहीं, वो गांव वाले शहर कुछ बोलते हैं कि कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप 10 साल से, 12 साल से? हाँ, जब वक्त बीतता जाता है तो गांव के लोग सवाल भी खड़ी करते हैं कि इतना आप लेट लोगों के सामने भी सवाल आता है क्या, गांव वालों से, पापा से, मम्मी से? जी बिल्कुल आता है सवाल। क्या सवाल उठाते हैं? क्या सवाल कर आता रहे है हो वहाँ? हाँ क्या कर रहे हो इतने साल से, इसलिए, कितने साल हो गए आपके यहाँ? नहीं मेरे को तो अभी 1 साल हुआ है। अच्छा, चलिए आपके पास मौका है। मेरा भी 1 साल हुआ है। अच्छा, कहाँ क्लास के रहने वाले हुए? बिहार। 1 साल है अभी, लेकिन देखिए आपके एक- बिहार के साकेत 1 साल अभी हुआ है, सिर्फ यहाँ आया हुआ है, अभी अच्छा। टाइम है, तैयारी कितने सालों से है? बट 1 साल से चल रहा है, लेकिन 1 महीना ही क्लास हुआ था तो बंद हो गया। बंद हो गया? आप लोग क्लास खुलवाइए, हर जगह खुल गया है, क्लास नहीं खुला है। यहाँ क्लास नहीं खुला है। नहीं। देखिए कई अब अगर यहाँ डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और टाइम आइए निकल रहा आइए है। आपको इन लोगों से मिलाते हैं। साकेत, जितेंद्र, शंभू, आइए। ये देखिए 1 साल में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इनको? एक्चुअली क्या है मैम कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब आई जब कोविड-19 के दौरान आई। हाँ। कोई लाइब्रेरी नहीं था ओपन, हाँ। कोई कोचिंग ओपन नहीं था, हाँ। अब बुक मटेरियल्स नहीं थे कि हम लोग एग्ज़ाम दे पाते, है ना। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे हर्डल आए थे हमारे सामने। तो ये अभी तो जो सिचुएशन है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है कि हम लोग बाहर निकल रहे थे। उस समय तो एक कमरे में बंद रहो और वहीं क्या करो, मतलब बाहर भी नहीं निकलना है। तो एक तरह से पूरे लॉकडाउन में हम लोग का स्टडी एकदम पूरी तरह से हैम्पर था। ना कोई जेरोक्स करा सकते थे, ना कुछ ले सकते, ना कॉपी पेन मिलता था। तो बहुत मुश्किल तरीके से हम लोग उस पीरियड को जिए हैं, है ना, सर्वाइव किए हैं, नॉट जिए हैं, सर्वाइव किए हैं। तो सर्वाइवल मैम, आप भी बताइए अपने सीनियर्स के साथ। मैम वहाँ पे सर्वाइवल था, सर्वाइवल का क्वेश्चन था। यहाँ पे वहाँ पे प्रिपरेशन का क्वेश्चन नहीं था कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक तरह से एक फोर्सफुली मुझे हम लोग को वो एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ा। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले थे उनको अपीयर होना पड़ा। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग अपीयर हो एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए, और या हम लोग वहाँ पे एक्सटेंशन का मांग किए। तो फिर बाद में या अब मतलब फिर एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हो गया तो फिर अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर 2021 में जो आप लोगों एग्ज़ाम, को एक और मौका दिया एक जाए। और मौका मिल क्योंकि जाए। कोरोना का समय था, आप लोगों की तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाई, हालांकि आप बहुत लंबे मैम समय। आप सिर्फ वो कोरोना का समय था, यूपीएससी हमें कहती है कि एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। अरे बिहार में 19 जिले फ्लड में डूबे हुए थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ से दिल्ली में जैसे कोरोना आया, घर वाले बोल रहे हैं कि घर चलो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। दिल्ली में एक बार मनीष सिसोदिया जी ने उस समय बोला था कि हवा में वायरस फैल गया है, घर वाले डर गए। यहाँ से आपने देखा ही है कि इतने सारे मजदूर यहाँ से पलायन किए हैं। हम लोग मैम जानते हैं कि गरीब घरों से भी यहाँ बहुत बच्चे आते हैं जो एक रूम में 3-3 बच्चे बैठ करके तैयारी कर रहे होते हैं। उनके सामने फाइनेंशियल हार्डशिप भी होती है। घर कोरोना में देख रहे हैं कितनी गरीबी आ गई लोगों की, बहुत लोगों को अपनी तैयारी रोकनी पड़ी। बहुत लोग, कल हमारे साथ एक ऐसे लड़का गुजरा हुआ था जो 2 महीने बाढ़ वाले फेज में पड़ा रहा। उसके पास ना बुक्स था ना कुछ। अब आप उसको टाइम। मैं साकेत आपके पास आती हूँ। जूता फट गया है सर आपका? जी, कैसे जूता फट गया है? जूते बहुत दिन से हो गए, एक ही जूते फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण खरीद नहीं पाए, इसीलिए जूता। आपको बनना आई? जी, मैं EWS कैटेगरी से हूँ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हाँ। जिसके कारण अच्छे से सर्वाइवल इशू नहीं हो पाता है। अच्छा, जी नहीं तो आपको बनना IAS है, तैयारी आपको उतनी करनी है, तो जब IAS बनेंगे तो जूते खरीदेंगे सबसे जी। पहले? जी, जूते सबसे पहले खरीदूंगा। अच्छा, कितने दिनों की तैयारी है आपकी? जी, मेरे करीब 4-5 साल की तैयारी है। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? जी। तो घर वाले आप नहीं बुलाते हैं कि बहुत दिन रह लिए, अब वापस आ जाओ, नहीं हो पा रहा है? नहीं, जॉब तो सबको चाहिए, जॉब लेना सबको चाहिए, इसीलिए जॉब के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और तब जाके घर वाले, वो तो परमानेंट हैं ही, इसीलिए जॉब के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करनी करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ही है।
जी, प्राइवेट जॉब तो लाचारी में मनुष्य करता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर मिल रही है तो उसके लिए पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके कारण अच्छे से हो सके। गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले मनुष्य को जाना चाहिए। पहले गवर्नमेंट, यानी पहले हम ए ग्रेड जॉब के बारे में सोचे, फिर मतलब हमारे जो विचार है वो हमेशा ऊपर होने चाहिए। जी, मनुष्य को अपने क्वालिटी के अनुसार जॉब मिलना चाहिए। यही तो हम लोग को इकोनॉमिक्स में भी दर्शाता है। अगर हमको क्वालिटी के अनुसार, जैसे अगर आप हायर लेवल की स्टडी किए और लोअर लेवल पे, तो आपके मनुष्य में भी नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहन कुमार। रोहन, आप मेरी तैयारी शुरू करा दे रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेके। रोहन जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट जो मेरे आसपास होंगे वो सहमत होंगे कि जो आपका लक्ष्य है, जिसके काबिल आप हैं, अपनी काबिलियत को ज़रूर जस्टिफाई कीजिए। इससे आप अपने साथ साथ सोसाइटी को भी जस्टिफाई। जी मैम, और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उसके खाने की समस्या, उसके रहने की समस्या, और ख़ास करके जो EWS की कैटेगरी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो अच्छे से अपना अटैम्प्ट नहीं दे पाए। हमेशा डर डर के माहौल में कि हमेशा न्यूज़ देखते रहते थे, हमेशा बाहर नहीं निकल पाते थे। खाने की प्रॉब्लम, पढ़ने की मटेरियल की प्रॉब्लम के कारण वो बाहर नहीं, बहुत लोग घर जा चुके थे, जिसके कारण उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाए। घर से एग्ज़ाम देने आए तो थक गए थे, अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हुआ, पूरे थका हुआ माइंड में एग्ज़ाम नहीं हो। इसीलिए इन लोगों की, हम लोगों की जो डिमांड है कि लास्ट अटैम्प्ट कैंडिडेट को एक अतिरिक्त मौका दिया जाए, ताकि वो फ्रेश माइंड से अच्छे से आके इस बार प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि डर के माहौल में, फाइनेंशियल वीकनेस के कारण मैं समझी अच्छे से प्रॉब्लम। देखिए, ये बात तो तय हो गया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी करते हो तो बहुत साधारण सी बात नहीं, उसके लिए सबसे पहले बहुत हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए, क्योंकि 1 साल 6 महीने में इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए, कोई 12 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 4 साल, कुछ अभी भी आए हैं जिनके हौसले बड़े मजबूत हैं, उनसे हिम्मत ज़रूर मिलती है। लेकिन जब इतने सालों की मेहनत और इतने दिनों का जो लगन है, उसके ऊपर सवाल उठने लगे तो ज़रूर जहन में ये सवाल उठता है कि क्या हम सही रास्ते पे थे, क्या हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में बढ़ रहे थे। और वही सवाल मुझे लगता है यहाँ पे विशेष तौर पे लास्ट अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं उनके जहन में है, क्योंकि उनको ये लगता है कि फेयर तरीके से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन सही तरीके से एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए। मुझे एक बड़ी अच्छी तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ कई सारी रोटी बन रहा है। कितनी रोटियाँ बन जाती है भैया दिन भर में? पराठा भी बना रहे हैं आप तो। कितनी रोटियाँ बन जाती होगी दिन भर में? बन जाती होंगी 1000 के करीब। 1000 रोटियाँ बन जाती है। कहाँ के रहने वाले हो? बुलंदशहर। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे आते होंगे करीब? आ जाते होंगे 150-200 करीब। आइए, आपके मेस में जाते हैं। यहाँ रोटियाँ भी बनी हुई है। सुबह का नाश्ता और लंच की तैयारी बच्चों में हो रही। आप लोग सब ज़्यादातर लोग तैयारी वाले होंगे ना? क्या, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या चंदन लगा के ईश्वर को पहले पूछते हैं? वो माता जी की पूजा करते हैं सुबह सुबह। हाँ, ईश्वर आशीर्वाद बना के रखे। हाँ, इस बार निकाल दे। नहीं, हाँ लगे तो हैं, इसी चक्कर में निकालना ही है, इसलिए लगे। निकालना ही है। हाँ, ये अच्छा लाइन था। आप किस चीज़ की तैयारी में हैं? यूपीएससी। आपको भी निकालना ही है वाले में है आप। कितना अटेम्प्ट हो गया अभी तक आपका? पहला दूंगा। पहले में ही निकालना ही है। गुड। आपका कितना अटेम्प्ट हुआ? दूसरा अटेम्प्ट है ये मेरा। इस बार निकाल देना। हाँ। चलिए, किस चीज़ की तैयारी है आप लोगों की? सिविल सर्विस से। सिविल सर्विस की। जो यूपीएससी है, पीसीएस में क्या? नहीं, यूपीएससी। यूपीएससी। तो कितना अटेम्प्ट हो गया आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। कितनी मेहनत लगती है? फुल मेहनत। जो आप खाना खा रहे हैं ये पूरा लग जाता होगा दिन भर में? लग जाता है, अभी तो बना रहे हैं बॉडी। इस बॉडी बना रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कौन? दोनों जरूरी है, खाना भी और यूपीएससी भी जरूरी है हमारे लिए। खाना भी जरूरी है। सेहत रहेगा तभी तो तैयारी होगा बढ़िया से। सेहत होगा तभी तैयारी होगा। बहुत शाबाश। सेहत होगा तभी तैयारी होगा। देखिए, जिस तरीके से हम नेहरू विहार, मुखर्जी नगर के तमाम मेस में बच्चों से मिल रहे हैं, उनके डाइट पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने खाने का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके सामने सवाल ज़रूर उठता है कि इनको ये नहीं पता है कि कितने साल और कितने दिन लग जाएंगे। पता है कितने साल में निकल जाएगा? ये तो नहीं पता है। अभी नहीं पता है। अभी पहला अटेम्प्ट है। नहीं, अभी शुरुआत ही की है। शुरुआत की तैयारी के कितना साल लगेगा अभी नहीं पता है। इस बार निकाल लोगे? इस बार तो मैं तैयारी में आया ही हूँ ग्रेजुएशन करके। पहले से पता है 1-2 बार लगता है। ये पहले से, ये सीनियर से सीख चुके हैं। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। सुमित अपने सीनियर से सीख चुके हैं। हो सकता है 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट भी लग जाए और उसके लिए
तैयारी बना के रखनी है, क्योंकि हौसला अगर मजबूत नहीं होगा, हिम्मत को मजबूत नहीं रखेंगे तो यूपीएससी कोई आसान चीज़ नहीं है। किसी शहर को संभालना, किसी राज्य को संभालना, इस देश को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, वह आसान नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो इस वक्त हम मुखर्जी नगर के नाश्ते पे कुछ बच्चों से मिल रहे थे, विशेष तौर पे झारखंड, बिहार के, इसके अलावा अनेक राज्यों के बच्चे से हमने मुलाकातें की, उनसे बातें की, उनके कई सवाल हमारे सामने आए। ख़ास तौर पे पहला और प्रमुख सवाल इनके सामने था, जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, अब उनके पास मौका नहीं है उसके बाद एग्ज़ाम में अपेयर होने का, उनको कोरोना की वजह से एक और मौका दिया जाए, जिसके बाद वो तय कर सके कि उन्होंने जो इतने सालों की मेहनत है, 7 साल, 8 साल, 12 साल की जो मेहनत है, उसको एक मुकाम मिल सके। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।